आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत हम करेंगे और सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है, दिल्ली एनसीआर जिस बारिश का इंतजार कर रहा था, दिल्ली एनसीआर में वो बारिश तो जरूर आ गई है, मौसम में राहत मिली है, लेकिन कई आफत अपने साथ ये बारिश लेकर आई है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह जलभराव हो गया है और सबसे बड़ी बात ये, आईजीआई एयरपोर्ट का टर्मिनल का एक बड़ा हिस्सा छत का नीचे गिर गया है, जिसमें अनहोनी की आशंका बनी हुई है। कई गाड़ियां उसके नीचे दब गई हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और उस भारी बारिश के बाद कैसे लबालब सड़कें भर गई हैं पानी से, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आपको सड़कें कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, आपको सिर्फ पानी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई नदी बह रही हो। दिल्ली एनसीआर में अलग अलग सड़कों का हाल ऐसा ही है। दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुरुग्राम हो, ऐसा ही जो मंजर है वो चारों तरफ देखने को मिल रहा है। जो लोग घरों से निकल गए थे उनकी परेशानी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जहां तहां गाड़ियां खराब हो गई हैं। सड़कों के बारे में मालूम नहीं हो रहा कि कैसे निकले, गड्ढा है या फिर सड़क ठीक है क्या। साथ ही साथ जो अंडरपास है वो सबसे ज़्यादा पानी से भर जाते हैं, वहां से निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है। यहाँ भी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ियां यहाँ पर मुड़ रही हैं, यानी कि अपना रास्ता चेंज कर रही हैं। और जो दूसरी तस्वीर है वो डरावनी तस्वीर है। जल जमाव तो फिर भी लोग इस परेशानी से निकल जाएंगे, हो सकता है ट्रैफिक जाम में फंस जाएं, लेकिन ये जो दूसरी तस्वीर है ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से है, दिल्ली एयरपोर्ट, जहां पर टर्मिनल की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया है बारिश की वजह से। लगातार जो बारिश हो रही है अर्ली मॉर्निंग से, उसके बाद ये परेशानी इस तरीके से बढ़ी है। टर्मिनल की छत का एक बड़ा हिस्सा गिरा और जानकारी ऐसी कि कई गाड़ियां इसमें दब गई हैं और कई तस्वीरें ऐसी तो हैं जो आपको विचलित कर देंगी और वो तस्वीरें पूरी तरह से हम आप तक पहुंचा भी नहीं सकते, क्योंकि उन तस्वीरों में आपको गाड़ी में बैठे हुए लोग दिखेंगे और उन्हीं के ऊपर छत का ये बड़ा सा हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो गिर गया है। लोग इसमें दब गए हैं। फिलहाल मौके पर टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चल रहा है। बारिश जो कि अभी भी हो रही है, लेकिन जिस वक्त तेज बारिश हुई, जिस वक्त बिजली कड़कड़ा रही थी आसमान में, उसी वक्त ये घटना घटी है। आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का छत का ये बड़ा हिस्सा जो अचानक से भरभराकर गिर गया। आखिर किस वजह से ये छत का हिस्सा गिरा है ये भी जांच का विषय है, लेकिन जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो ये, जो इस छत के हिस्से के गिरने की वजह से चपेट में आ गए हैं, जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी, उनसे वहां देखना, ये इंश्योर करना कि कहीं उसमें लोग तो नहीं दबे रह गए, क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं, जैसे मैंने कहा वो पूरी तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अनहोनी बड़ी हो सकती है अगर वहां पर ज्यादा गाड़ियां हैं और गाड़ियों में लोग अगर मौजूद थे तो ये बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। दिल्ली में बारिश क्या हुई, अपने साथ आफत ले आई है और ये आफत फिर अलग अलग तरीके से सामने आ रही है, जिसकी एक तस्वीर बस बानगी भर आप देख रहे हैं। धीरे धीरे आप तक और तस्वीरें भी पहुंचाएंगे और वो तस्वीरें, चूंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ऐसी कोई भी तस्वीर आप तक ना पहुंचे जो आपको विचलित कर दे, आपको डरा दे, इसीलिए उन तस्वीरों को हम एडिट कर रहे हैं, उन तस्वीरों को हम धुंधला करेंगे और ऐसी कोई तस्वीर आप तक नहीं पहुंचाएंगे जिससे आपका मन विचलित हो, आप परेशान हो जाएं। ये नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी है। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में जो मौसम अभी बना हुआ है, ये भी हम दर्शकों से कह दें हैं, जो व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अगर आपका काम आज घर रहकर चल सकता है तो आप घर से मत निकलिएगा। अगर बाहर निकलेंगे तो आपके लिए आफत दिल्ली की सड़कों पर, एनसीआर की सड़कों पर इंतजार कर रही है। उसकी एक और तस्वीर आप देख लीजिए। ये जो तस्वीर है ये दिल्ली से सामने आई है, जहां पर गाड़ियां जरूर सड़क से गुजर रही हैं, लेकिन पानी जिस तरीके से भरा हुआ है, इस पानी में सबसे पहले खराब होते हैं आपकी टू व्हीलर, बाइक हुई, स्कूटी हुई, सबसे पहले खराब होते हैं। ऑटो हुए, थ्री व्हीलर अगर आप कर लेते हैं कहीं जाने के लिए तो वो ऑटो भी बहुत जल्दी इस पानी की वजह से खराब हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके जो फोर व्हीलर है, यानी अगर आप कार से जा रहे हैं तो वो भी इस पानी की वजह से कई बार बीच में ही आपको धोखा दे सकती है, खराब हो सकती है। देखिए, एक तो तस्वीर आपने देख ली, स्कूटी को ढकेलता हुआ एक शख्स दिख रहा है जिसकी स्कूटी बंद पड़ गई है इस पानी में। और अब दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त जो बारिश हुई है उसकी बानगी आप भरे हुए इस पानी से देख सकते हैं। जगह जगह जलभराव के बाद जो परेशानी लोगों को हो रही है, उस परेशानी को आप देखिए और महसूस कीजिए। देखिए, ये जो शख्स हैं स्कूटी के ऊपर पांव ऊपर उन्होंने रख लिए हैं, तो क्योंकि पानी नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ऐसे में
जहां तहां लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं, बहुत ज्यादा संभल कर इस पानी के बीच चल रहे हैं। ये देखिए एक और तस्वीर जिसमें ये बाइक को शख्स अपना खींचता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बाइक हुई, स्कूटी हुई, थ्री व्हीलर हुए, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं पानी के बीच से अगर आप उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ फोर व्हीलर भी जगह जगह अगर खराब हो रही हैं तो फिर लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है, क्योंकि एक गाड़ी ऑब्वियस सी बात है सड़क पर अगर खराब हो जाएगी तो निकलने के लिए रास्ता उतना बचता नहीं है। और ऐसे ही पर देखिए ये स्कूटी को ढकेलते हुए दो लोग आपको इस तस्वीर में दिख गए हैं। जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, यहाँ टू व्हीलर बहुत जल्दी पानी की वजह से खराब होते हैं और ऐसे में लोग ढकेल कर अपने टू व्हीलर यानी कि दोपहिया वाहनों को ले जा रहे हैं। ऐसी परेशानी दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रही है। परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि सड़कों पर लबालब पानी है और इस लबालब पानी में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अगला कदम अगर हम रखेंगे तो कहीं गड्ढे में तो नहीं गिर जाएंगे। ये देखिए ये शख्स अपनी स्कूटी को खींचता हुआ, ढकेलता हुआ पानी से बाहर निकालने की कोशिश यानी कि सड़क से बाहर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक जरूर दी है, पहली बारिश हुई है और जोरदार बारिश हुई है, लेकिन ये बारिश अपने लिए आफत भी लेकर आ गई है। इस आफत में कैसे लोग अब इस परेशानी का सामना कर रहे हैं या फिर कैसे इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जानने समझने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी आरजू सेठ मेरे साथ में हैं, नोएडा से महेंद्र माही मेरे साथ में जुड़ गए हैं और ग्रेटर नोएडा का हाल रजत इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं जो कि पहुंचाएंगे दर्शकों तक। सबसे पहले आरजू मैं आपका रुख कर रही हूँ, आपकी कुछ रिपोर्ट्स मैंने देखी, दिल्ली की सड़कों पर बहुत ज्यादा पानी है। आज ऑफिस आते हुए दिक्कत मुझे भी बहुत ज्यादा हुई है। रिपोर्टिंग में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और जो सड़कों पर आप देख रहे हैं लोगों को आते जाते हुए कैसे मैनेज कर रहे हैं? इतनी सी बारिश में इतना ज्यादा पानी भर गया। बिल्कुल, देखिए मॉनसून की पहली बारिश है और हाल जो है दिल्ली का वो बेहाल हो गया है। तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है क्योंकि तस्वीरें तो बहुत सारी सामने आ रही हैं और सिर्फ यही इस वक्त मेरी मौजूदगी आईटीओ पे ही तस्वीर में आपको आईटीओ की दिखा रही हूँ। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि राजधानी के कई हिस्सों में इसी तरीके का हाल जो है वो बन गया है। अगर आप दूसरी तरफ की भी दूर की तस्वीर भी देखेंगी तो देखा जा सकता है किस तरीके से गाड़ियां जो है यहाँ पर खराब हो गई हैं और इस वजह से लोगों ने साइड में खड़ी कर दी है। अनेकों गाड़ियां अब तक मैं देख रही हूँ, कितनी गाड़ियां जो है वो यहाँ पर खराब हो चुकी है। तो साफ तौर पर लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है उसमें जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं लोगों को हो रही है और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, राजधानी में पिछली बार भी हमने देखा था इसी तरीके के हालात बन गए थे और अभी हम देख रहे हैं पूरी सड़क में पानी भरा हुआ है, कितनी परेशानी हो रही है? तो बहुत है। अब ये कम से कम 2 घंटे जब 7 बजे से निकले पड़े हैं तो जाम, एक तो जाम है और बस में भी कुछ जगह नहीं मिल रही चढ़ने की। बस वाला भी नहीं रोक रहा है। हाँ, बिल्कुल बस वाला भी नहीं रोक पा रहा है। हाँ। और वो फुल पैकअप होकर आ रही है बस। हाँ। और कैसे कैसे करके 2-3 बसें बदल कर यहाँ आईटीओ पहुंचे हैं, बड़े डेरी से और ऑफिस जा रहे हैं। लग रहा है पहुंच पाएंगे टाइम से? और वो टाइम तो ओवर हो चुका है। टाइम देखिए, बिल्कुल देखिए मुसीबतें लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं उनके लिए परेशानी बढ़ी है। बस स्टॉप पर आप खड़ी हुई हैं जहां लोगों से बात कर रही हैं, वहां बात भी कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे बताइए, दिल्ली में एक बड़ा हादसा भी आज हो गया है। आईजीआई एयरपोर्ट की टर्मिनल का जो टर्मिनल 1 का छत का बड़ा हिस्सा है वो भी नीचे गिर गया है, कई कार दब गई हैं, कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां से जुड़ा कोई अपडेट है? और बिल्कुल देखिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जो टनल की छत है वो गिर गई है, कोलैप्स हो गई है, जिसकी वजह से लगभग 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सबको हॉस्पिटलाइज जो है वो कर दिया गया है। जो एविएशन मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी निगरानी जो है, क्लोज मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है कि आखिर सही तरीके से उनको सुविधाएं जो है वो दी जा रही है। लेकिन ये बड़ा समस्या है, बारिश के चलते जिस तरीके से जो छत है वो एयरपोर्ट की गिर गई है, दिल्ली एयरपोर्ट की, जिसके बाद 6 लोग जख्मी हो गए हैं। कुछ और अपडेट्स आप जुटाइए, आपका मैं दोबारा रुक करूंगी। मैं महेंद्र माही का रुक कर लेती हूँ। महेंद्र माही, मुझे लग रहा है आप किसी कॉम्प्लेक्स के बाहर हैं, पानी लबालब पीछे भरा हुआ है आपके। सोचिए, जो देश का सबसे महंगा मार्केट कहा जाता है ये अट्टा मार्केट और नोएडा हाईटेक सिटी का ये हाल है, जहां बड़े बड़े शोरूम है, मल्टीनेशनल
बड़े कार के शोरूम है, वहां की स्थिति है। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरीके से रात की बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। जिस तरीके से लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, ये कहा जाता है कि इस बार जल भराव की समस्या नहीं होगी, मगर ये तस्वीरें हकीकत में बताती है कि किस तरीके से जो नोएडा का सबसे महंगा मार्केट है, जहां हर दिन लाखों लोग आते हैं, वहां की ये तस्वीरें हैं। मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से कि ये जो मेन मार्केट है नोएडा में, वहां ये जो पानी है वो बिल्कुल भर चुका है। लोगों को बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। आपको बता दें कि प्राधिकरण ने तमाम वादे किए थे कि इस बार जल भराव की समस्या नहीं आएगी। सोचिए अगर ये हाल अट्टा मार्केट का है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे या जो आमतौर पर जो गांव के इलाके होंगे, जो अन्य इलाके होंगे, वहां की क्या तस्वीर सामने निकल कर आ रही होगी। अभी मैं कुछ देर पहले नोएडा के सेक्टर 61 में था, वहां मैंने दिखाया था किस तरीके से जो सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से दिखाएंगे कि पानी जो है पहली बरसात यानी कि मानसून की पहली बरसात में जो तमाम इंतजाम थे उसके पोल खोल के रख दिए। ये हाल अगर नोएडा के अट्टा मार्केट की है, तो सोचिए जो अन्य जगह होंगी, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे, चाहे हम नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, दादरी की बात करें, अन्य जनपद की यानी बात चाहे करें, हाई अन्य राइज सोसाइटी की बाहर की तस्वीरें हों या फिर हाईफाई कॉम्प्लेक्स या मार्केट की तस्वीरें हों, अमूमन ऐसा ही हाल जहां चारों तरफ पानी भरा हुआ है। महेंद्र माही जो नोएडा के अट्टा मार्केट में मौजूद है, काफी फेमस ये मार्केट है और जिस तरीके से पानी भरा है हमने देखा। रजत, आप कौन से हिस्से में हैं और मौसम अभी क्या है, बारिश रुकी क्या? देखिए, बिल्कुल अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो अभी भी हल्की बूंदाबांदी का दौर है, वो जारी है। देर रात से बारिश हो रही है। बारिश के बाद जो तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी स्थिति काफी खराब है। वहां पर जलभराव हो चुके हैं। जो लोग सुबह सुबह कंपनी के जाते हैं, अपने दफ्तर के लिए जाते हैं, वो पानी के अंदर घुसकर जाने के लिए मजबूर हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हर साल बजट पास करती है कि हमने सीवर की जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया है, लेकिन जो बजट होता ना सिर्फ कागजों में ही नजर आता है। जब भी बारिश होती है, बारिश के बाद जो वाटर लॉगिंग समस्या है ना, वो ग्रेटर नोएडा में अक्सर देखी जाती है। जो कस्बों की बात की जाए, जो यार हम हल्द्वानी जो कि नोएडा को जोड़ता है, वहां पर कई किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, क्योंकि बारिश हुई है। बारिश के बाद जलभराव हुआ, उसके बाद जो यातायात है वो काफी प्रभावित होता है। तो उससे कहीं ना कहीं आम जन है वो लोग काफी समस्या में होते, परेशान होते हैं। वही प्राधिकरण को सोचना चाहिए कि बारिश से अगर कुछ समय पहले अगर वाटर लॉगिंग की समस्याओं को लेकर जो सीवर की सफाई की जाए, जो प्रॉब्लम उनको दूर किया जाए, तो निश्चित तौर पर यह समस्या नहीं आएगी। लेकिन जब बारिश की शुरुआत में स्थिति इतनी खराब हो चुकी ग्रेटर नोएडा की, तो सोचिए कि आने वाले समय में, अभी तो मानसून आया है, अगर आने वाले समय में बारिश की क्या कंडीशन होगी, बारिश के बाद सड़कों की, वो देखने वाला समय होगा। तो फिलहाल जो तमाम ऐसे कस्बे हैं, जो शहरी इलाका है, गुलचक्कर के पास जलभराव हुआ, उसके बाद जो जाम की स्थिति है वो जरूर ग्रेटर नोएडा में नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा में जो परेशानी है वो बड़ी है और लोगों की सोच में भी अब ये सवाल घर कर चुके हैं महेंद्र माही कि अभी तो मानसून ने दस्तक दी है, ये पहली बारिश है जिसने ये हाल दिल्ली एनसीआर का हो गया है। ऐसे में क्या शासन प्रशासन को इस पर गौर करने की जरूरत नहीं? आम लोगों की चिंता क्या उनकी चिंता नहीं? बिल्कुल रचना, देखिए अगर नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्राधिकरण होता है, इसका सबसे ज्यादा बजट होता है। अरबों रुपए यानी कि ये बजट में खर्च कर देते हैं। बोर्ड बैठक उनकी होती है जिसमें करोड़ों का टेंडर जारी होता है, करोड़ रुपए खर्च होते हैं, मगर उसके बाद जब ये तस्वीर सामने आती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि तमाम जो अधिकारी है केवल फाइलों में अपने पैसे खर्च करते हैं। और जिस तरीके से वाटर लॉगिंग की समस्या अट्टा जैसे मार्केट में आती, तो आप सोच सकते हैं कि जो नॉर्मल मार्केट होंगे या जो ग्रामीण क्षेत्र का इलाका होगा वहां किस तरीके के समस्या आ रही है। सबसे ज्यादा अगर कहीं समस्या आती है तो जो महामाया फ्लाईओवर है वहां पर जो पानी होता है वो घुटनों से ऊपर तक पहुंच जाता है। और ये पोल खोलती है कि किस तरीके से केवल जो बैठक होती है, फाइलों में साइन होती है, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे फोटो डाल दिया जाता है। दरअसल जो नाले होते हैं वो पूरे भरे होते हैं। जब मैं घर से निकल रहा था तो तमाम नालों को मैंने देखा, तमाम नालों में बहुत ज्यादा कूड़ा पड़ा था, बहुत ज्यादा वो जाम हुए थे। तो उसका ये कारण बन जाता है कि अट्टा जैसे रिहायशी मार्केट में अगर पानी जल भराव की समस्या आ रही है तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, सोसाइटियों में क्या हाल होगा। सीओ का साफ तौर पे कह रहा था कि इस बार जल भराव की समस्या नहीं होगी, मगर तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से महेंद्र माही चारों तरफ की एक बार तस्वीरें दिखा दें आप। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर मैं दिखाऊंगा, सामने भी आप देखेंगे तो ये एक मॉल है और इसकी तरफ से ये अगर आप देखेंगे ये तस्वीर मैं बिल्कुल पानी में अंदर जा रहा हूँ तो ये तस्वीर बयां कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गांव में हूँ और ये कोई
नहर का इलाका है और नहर के इलाके में जो पानी है वो भरा है। दूर दूर तक केवल आपको पानी नजर आएगा। और ये हाल नोएडा के सबसे महंगे मार्केट यानी कि नोएडा अड्डा मार्केट है। यहाँ कई बड़े बड़े शोरूम है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के शॉप है, मगर उसके बाद जब ये तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं सरकारी जो सिस्टम है उसकी पोल खोलती नजर आ रही है। जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई बजट में पैसा खर्च करता है तो नोएडा प्राधिकरण बजट में पैसा खर्च करता है। और वो रुपए बैठकों पे बताया जाता है कि किस तरीके से इस बार वाटर लोगों की समस्या सामने नहीं आएगी। मगर ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से जो मेन मार्केट है वहां पानी की समस्या है। उसके साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि लगातार अभी तो मानसून की ये पहली बारिश है और क्योंकि रात में बारिश हुई थी सुबह के वक्त जब 7 बजे थे तो उस टाइम हल्के छींटे पड़ रहे थे। मगर आप सोचिए अगर लगातार ऐसी 2-3 दिन तक बारिश आ गई तो क्या समस्या होगा, क्या मंजर होगा। इस बारिश से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हो रहा है तो जो ई रिक्शा चालक होते हैं, जो ऑटो चालक होते हैं, जो रिक्शा रेडी पटरी वाले लोग होते हैं। महेंद्र भाई आप रहिएगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग गाड़ियों से अलग चलते हैं, यानी कि जो ई रिक्शा से चलते हैं, ऑटो से चलते हैं या बाकी साधनों से चलते हैं, उनके लिए परेशानी कितनी बड़ी होगी। रजत और महेंद्र मेरे साथ में बने हुए हैं। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो फुल स्क्रीन हमें लगता है दिखानी चाहिए, जहां पर लोग वाटर लॉगिंग की समस्या से परेशान हैं। और अलग अलग जगह की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं उसमें एयरपोर्ट की भी एक मेन तस्वीर है जहां से पानी निकालने का काम लगातार चल रहा है। और अब थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी होंगी जहां पर टर्मिनल 1 की उस छत की तस्वीरें हम देखेंगे जहां पर बहुत ज्यादा पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो एकदम तेज बारिश हुई है उससे कैसे टर्मिनल की जो छत थी उससे पानी रिसने लगा और वही जो पानी का प्रेशर था वो छत बर्दाश्त नहीं कर पाई और छत का बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये टर्मिनल 1 IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का बड़ा हिस्सा है जो अचानक से जमीन पर आ गिरा और इसी छत की चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं। थोड़ी देर पहले आरजू सेठ ने बताया कि 6 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसे देखकर अनुमान आप लगा सकते हैं जो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे उन पर क्या बीती होगी, किस तरीके की दिक्कतें उन्हें पेश आ रही होंगी। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि खौफनाक उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी आंखों के आगे यानी कि अपने सामने से इन तस्वीरों को देखा है। वहां राहत बचाव काम चल रहा है। वो क्रेन भी आपको तस्वीरों में दिख रही होगी जो कि मलबा हटाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जाहिर सी बात है जिस तरीके से कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली NCR का हाल हुआ है उसी में एक बहुत मजबूत तस्वीर और डरावनी तस्वीर थोड़ी देर बाद टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे जिसे देखकर आप समझ पाएंगे। महेंद्र माही IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का बड़ा हिस्सा जो कि जमीन पर आकर गिर गया और ये काफी बड़ा हिस्सा है और काफी भारी भी है। इसके बीच में गाड़ियां बहुत ज्यादा दब गई हैं। करीब 6 लोग ऐसे हैं जो जख्मी स्थिति में है जिन्हें अस्पताल पहुंचाने की खबर सामने आ रही है। कुछ और अपडेट्स इसके हैं क्या? और हमने वो तस्वीर, हालांकि थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर भी वो तस्वीर दिखेगी, अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल वो तस्वीर हो रही है जिसमें IGR एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 का छत का वो हिस्सा नजर आ रहा है जहां पर बहुत ज्यादा पानी बारिश का नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या उस पानी के प्रेशर से ही छत टूट गई? बिल्कुल, देखिए रचना, मुझे कहने में बहुत बुरा लग रहा है कि जिस तरीके से